विद्यालय की जमीन विवाद को लेकर सीओ ने कराई सीमांकन। विद्यालय की चारदीवारी निर्माण कार्य का रजयतों ने किया था विरोध। रिपोर्ट सुस्मित तिवारी। हिरनपुर पाकुल राजकीय उच्च विद्यालय की जमीन विवाद को लेकर शनिवार को अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी मनोज कुमार संबंधित स्थल में पहुंचकर जमीन की सीमांकन कराकर चारदीवारी निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। इस दौरान एसआई दीपक कुमार के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल सहित अंचल निरीक्षक विकास बास्की आदि उपस्थित थे। इस विद्यालय के नाम से हाथकाठी मौजा निवासी 16 रजयतों ने वर्ष 1950-51 में 18 बीघा 3 कट्ठा 17 धुर जमीन दान में दिया था, जिसमें विद्यालय की भवन भी पूर्व से ही निर्मित है। विद्यालय प्रशासन के आग्रह पर बीते माह अंचलाधिकारी के निर्देश पर विद्यालय परिसर का मापी कार्य भी किया गया था। इधर विद्यालय परिसर में चारदीवारी निर्माण योजना कार्य संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई, जिसका निर्माण कार्य बीते शुक्रवार से प्रारंभ किया गया था, पर संबंधित रजयतों के वंशजों ने विरोध जताते हुए कार्य को बंद करा दिया था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. सरफराज नाजरी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी लिखित शिकायत किए जाने पर सीओ को दंडाधिकारी नियुक्त कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सीओ की उपस्थिति में हो रहे सीमांकन कार्य के दौरान रैयत बाबूधन सोरेन, मैनेजर सोरेन, किस्तु मरांडी आदि ने जमकर विरोध जताते हुए कहा कि यह जमीन हमारी है। विद्यालय को जो जमीन दान में दी गई थी, इसके एवज में हमें कुछ नहीं मिला। सीओ ने सभी रजयतों को सभी आवश्यक कागजात दिखाकर आश्वस्त किया गया कि जितनी जमीन दान में दी गई है, इसी जमीन के अंदर ही सीमांकन की जा रही है। इस संबंध में सीओ ने बताया कि रजयतों द्वारा दान में दी गई जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। रजयतों का कहना था कि इसमें से कुछ जमीन बची हुई है, पर सीमांकन कर सभी स्पष्ट कर दिया गया व सीमांकन कार्य भी कर दिया गया। वही विद्यालय के जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या हाई स्कूल +2 के संबंध में आप कुछ जानते हैं? ये हाई स्कूल का जमीन का कुछ विवाद पहले से चला आ रहा था और इनका अभी बाउंड्री होने का योजना आई है, जिसके तहत बाउंड्री होना है। इस सिलसिले में कुछ ग्रामीणों का विरोध था, क्योंकि ये जमीन पूर्व से ही हाई स्कूल के नाम से डोनेट किया हुआ जमीन था। उसके बावजूद भी लोगों में कन्फ्यूजन था कि ये ज़मीन हम लोग की अभी बची हुई है। इसी सिलसिले को लेके अमीन से नापी कराई गई है और नापी कराने के पश्चात आज दंडाधिकारी, बड़ी दंडाधिकारी के रूप में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ जो सीमांकन जेसीबी से ट्रेंच काट के इनको दिया जा रहा है, ताकि इनका बाउंड्री का काम हो सके। तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? भवन जो बना है वो चूँकि रैयतों से 2015 में खरीद बिक्री किए जाने का अभी हमको प्रकाश में आया है, उसका विस्तार से जांच करके उसका जो विधिवत कार्रवाई होगा उसके लिए उच्चाधिकारी को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।